हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं स्वराज IIT एंड मेडिकल फाउंडेशन विटा। और आज हम देख रहे हैं CBSE 10th की एक्सरसाइज मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1, ओके, जो कि है रियल नंबर्स के ऊपर और है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। तो बेसिकली बच्चों हो क्या रहा है कि पिछला जो वीडियो था जो हमने रिवाइज किया था वो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा इन द सेंस उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई और हायर रिजोल्यूशन के अंदर रखने की वजह से उसका जो डेटा है वो GB में चला गया, तो अपलोड होने में वो प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हम इस बार छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज नंबर 1 को भी हम 1.1 को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे जिसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो हम अब पहला देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक एग्जांपल के तौर पे लेके देखा था कि HCF कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम इसके ऊपर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा 135 एंड 225 और इसका HCF हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम से फाइंड करना है। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? ये बताता है हमारा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है। इसका क्या मतलब है कि जो डिविडेंड है वो होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो इसके फॉर्म में हमें इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए अब स्टेप वाइज देखेंगे। पिछली बार हमने पूरा डिटेल में देखा था, अब हम इसका मैथमेटिकल व्यू, मतलब क्या होता है कि जो एग्जाम में एग्जैक्टली क्या लिखना है वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगी? स्टेप 1 में हमें ये देखना है, मतलब अब यहाँ पे हमें पहले ये डिफाइन करना है कि यहाँ पे A क्या है और बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है। ओके, ठीक है, स्टेप नंबर 1 के लिए ही है वो, तो सिर्फ हम स्टेप नंबर 1 के लिए यूज करेंगे, राइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा वो देख लेते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 225। तो 225 को हम A ले लेंगे। A क्या होता है हमारा? डिविडेंड। तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, इसलिए हम रफ में वैल्यू निकालते हैं। कैसे? तो 225 को ले लेते हैं डिविडेंड और 135 हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, हम साइड में करके देखते हैं कि इसको अगर 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 2 5 are 10, 2 3 are 6 and 1 7 and 2 1 are 270। तो ये तो बड़ा होता है, मतलब क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वोशंट 1 आएगा। क्वोशंट आ गया 1, तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो बचा 90। तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हमें स्टेप 2 भी करना पड़ेगा। क्या हमारा कंडीशन था कि R इज इक्वल्स टू जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें ये स्टेप्स फॉलो करते जाना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या हो गया? 225 इज इक्वल्स टू हमारा जो B था 135 इंटू क्वेश्चन क्या आ गया 1 और रिमाइंडर क्या बचा 90। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसलिए हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। तो सीधा स्टेप नंबर 2, हमें एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये तो सिर्फ रफ में ही करना था, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में अब हमारा A क्या हो जाएगा? अब हमारा A क्या हो गया 135 और B क्या हो गया 90। तो 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा? 135 को लिखना है इस फॉर्म में। कौन से? ये तो हमें कॉमन में ही लिख लेना था, ऊपर ही क्या था हमारा? A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो A क्या हमने यहाँ पे लिया है 135 और B क्या हो गया हमारा 90। तो 90 को यहाँ पे डिवाइड करके फिर देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि 9 2 180, मतलब
9 2 जार 18, तो यहाँ पे 90 2 जार 180 हो जाएगा, मतलब 180 तो इससे बड़ा होगा, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो 90 को 135 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, 13 में से 9 गए तो 4 यानी 45। यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आया, तो हमें फिर से यहाँ पे क्या लिखना था, 135 इज इक्वल्स टू 90, मतलब हमारा क्या है b है, और क्वेश्चन क्या आया 1 आया, और रिमाइंडर क्या बचा 45। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए हम स्टेप 3 करेंगे। तो स्टेप 3 के लिए हमारा a क्या बनेगा, a होगा हमारा 90, b होगा हमारा 45, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे तो साइड में भी लिख सकते हैं, ये रफ में ही लिखना है। तो a क्या है हमारा 90 और b क्या है 45, तो सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 45 2 जार 90, तो 45 2 जार 90 करके यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो सिंपली यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है, 90 का जो यूक्लिड वाला फॉर्म है वो लिखना है। तो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ 45, तो जो डिवाइजर होगा वो इस दो नंबर का, इन दो नंबर का जो हमें दिए गए हैं 135 225, इन दो नंबर्स का HCF होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है हैंस, और इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है कि यहाँ पे हमारा r इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। तो देयरफॉर हैंस, देयरफॉर या हैंस दोनों में से एक ही लिखना है, हैंस HCF ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू क्या, डिवाइजर जो है हमारा वो, तो यहाँ पे क्या है 45, दिस इज द आंसर। तो ये हमें एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो स्टेप्स है उनको यूक्लिड्स के फॉर्म में लिख के सिर्फ आंसर बताना है कि HCF हमारा क्या आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1। आप ठीक से देख लो, लिख लो, समझ लो, पॉज करके भी देख सकते हो और रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ करके नेक्स्ट ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट का HCF निकालेंगे, तो नंबर्स क्या है, नेक्स्ट 2 नंबर देख लेते हैं, 1 मिनट बुक में देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 नंबर्स है 196 एंड 38200, ठीक है। तो नंबर्स क्या है 196 एंड 38220, ओके सॉरी 220, ये था हमारा, ये है हमारे 2 नंबर जिनका हमें HCF निकालना है यूक्लिड्स से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हो गई हमारी 196 हमारा। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं कि 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू, अब ये जो बाकी 2 है वो हम यहाँ पे रफ में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 38220 जो बड़ा नंबर है उसको ले लिया अंदर, जो छोटा नंबर है वो उसको ले लिया बाहर, ठीक है। तो ये 3 डिवीजन, 3 नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 तक लेंगे, ठीक है। 382, 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे
तो 6 2s are 12, 9 2s are 18 प्लस 1 19 से बचा 9, वो बचा 1, 2 1s are 1 एंड कैरी 1 था तो 392, मतलब ये इससे बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे आएगा 1, क्वेश्चन आ गया 1 तो 196 ले लेते हैं, ठीक है। 12 से 6 चला गया तो बचा 6, ओके। तो 18 में से 10 गया तो बचा 8 और यहाँ पे 186, ठीक है, ओके। तो 10 कम था ना यहाँ पे तो 186 करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 नीचे ले लेते हैं, ये 2 जो था उसको नीचे ले लेंगे तो 1862 हो गया। तो यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर से चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 2 कब आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता, 2 में भी आता है और कहाँ आता है 6 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रायल और एरर ही कर रहे तो 2 2 2 2 2 2 6 4 जार कितना होता है 6 6 जार 36, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा हो सकता है तो हम 1862 को कर रहे तो पहले 5 करके देख लेते हैं। तो यहाँ इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि इससे बड़ा नंबर लेना है या छोटा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 1862 नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब चार नंबर वाला बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको 10 से कर रहे तो 1960 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे सीधे 8 या 9 लगा सकते हैं या फिर इसमें से सीधे 196 अगर माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 196 9,000 कितना है, इसको मल्टीप्लाई करते रहने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 में से 6 चला गया 4 बचा, 16 में से 10 चला गया तो 6 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पे 1, तो 1764 ये है 9 की वैल्यू, ठीक है। 9 की वैल्यू तो सीधा 9 ले लेते हैं ना, इससे तो छोटा ही है वो, ठीक है। तो 1764 ये है हमारी 196 इंटू 9 की वैल्यू। तो 12 में से 4 चला गया 8 बचा, 12 ले लिया था इसलिए यहाँ से भी कैरी ले लेंगे। तो 16 में से 7 गया तो 9 बचा, 0 एंड 0 98, तो इसमें है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से ट्रायल एंड एरर करना है तो 980 मतलब इसको भी हमें ट्रायल एंड एरर से ही देखना है तो 196 4 जार देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 के नंबर में, ठीक है, वो ट्रायल एंड एरर देखना है तो देख लेते हैं, ठीक है। 6 4 जार 24, 9 4 जार 36 प्लस 2 38, हाँ 38 कैरी 3, 4 1 जार 4 एंड 3 7 748, ये भी है। अब सीधा इसमें 196 प्लस करके चेक करते हैं तो 5 आएगा, राइट। तो कितना होता है 0 8 9 980, तो डायरेक्टली हमारा 5 पे 980 आ जाएगा। तो यहाँ तो पहले स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। तो सीधे सीधे ये जो है, ये जो था हमारा डिवाइजर, ये सीधा सीधा हमारा सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिर भी इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो जिस भी स्टेप में हमारा 0 आता है वहां का जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही आ गया, हमने इस फॉर्म में भी लिख लिया तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे हेंस, सॉरी इसके पहले क्या लिखना है हमें, हियर R इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर और हेंस दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो हेंस HCF ऑफ these two numbers, what are the numbers 196 and comma 38220 is equals to 196 itself। तो 196 ही हमारा HCF है, ठीक है।
तो ये हो गया सॉल्व हमारा सब क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट थर्ड क्या है देखते हैं। तो थर्ड वाला है, क्या है, 867 एंड 255। नंबर है 867 एंड 255। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अब चलेंगे स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हमारा a क्या है, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू क्यू और आर क्या है वो हमें निकालने हैं। तो अब हम रफ में चेक करके लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 को अंदर और 255 को बाहर। तो यहाँ पे फिर से ट्रायल एंड एरर करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 के मल्टीपल में 8 4 में 4 टाइम्स होता है, लेकिन यहाँ 55 है, यहाँ 67 है, तो 4 टाइम्स तो होता ही है। तो हम ट्रायल एंड एरर के लिए ही स्टार्ट में ही हम 3 या 2 चेक कर सकते हैं। तो 2 के अलावा हम 3 चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि 3 नंबर में यहाँ पे नियर बाय आता है या नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 3 आर 15 बचा, कैरी 1, 5 3 आर 15 एंड 1 16, तो 6 कैरी 1, 3 2 आर 6 एंड 1 7। ठीक है, नियर बाय है, क्योंकि अगर 4 में जाएंगे तो आगे चला जाएगा। तो 765 कहाँ पे आया हमारा, क्वेश्चन आ गया 3 माइनस हो गया 765। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। 7 में से 5 चला गया 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1, तो 102 हमारा रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है, हमें स्टेप 2 करनी पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू, मतलब a क्या है हमारा 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर बच गया 102, है ना। तो 102 हमारा रिमाइंडर है जो कि 0 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, स्टेप 2 करना पड़ेगा, है ना। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 के लिए फिर से हमें a क्या लेंगे, हम a क्या लेंगे, हमारा जो डिविजर था पहले वो हो गया अब डिविडेंड। तो यहाँ पे हो गया 255 और डिवाइजर क्या हो गया, जो हमारा रिमाइंडर था। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे हम, अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। ठीक है, तो 102, 1 के मल्टीपल में 2 तो 2 टाइम्स ही आता है, तो 2 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले चेक कर लेंगे, ये तो ओरली भी कर सकते थे लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 2 0 0, 2 1 जार 2, 204। ठीक है, तो 2 में आ गया 204 माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये बच गया 51। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, 255 के फॉर्म लिखेंगे यूक्लिड्स में। तो कैसे लिखते हैं, 255 इज इक्वल्स टू, हमारा डिवाइजर उसके लिए था 102 इंटू क्वेश्चन आ गया 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 51, जो कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है। तो इसलिए हमें स्टेप 3 करनी पड़ेगी। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, 51 को ले लेंगे डिवाइजर और डिविडेंड क्या होगा हमारा 102। तो 102 को यहाँ पे सिंपली हमें दिखाई दे ही रहा है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 51 2 जार 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 102 तो हमें मिल गया। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया।
हमारे थर्ड स्टेप में ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो जहाँ पे भी जिस भी स्टेप में हमारा 0 आता है, हम क्या बोल रहे हैं, जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है वहाँ का जो डिवाइजर होगा यानी कि 51, ये होगा हमारे ये दो नंबर जो दिए गए हैं उनका HCF। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हियर R इज इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर बिकम्स 0। तो देयरफॉर HCF ऑफ ये दो जो नंबर दिए गए हैं उनको लिखना है 867 कॉमा 255 इज इक्वल्स टू 51। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बात आपको बताई थी, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए थी, आपके नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे भी मैं रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था वहाँ पे, ये जो 51 होगा वो सिर्फ इन दोनों का ही HCF नहीं होगा, मतलब ये हमें पूछा है इसलिए हमने यहाँ पे बताया है कि ये इन दोनों का HCF है। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टेप हमने किए हैं, जो भी स्टेप्स हमने किए हैं, उनके जो दो नंबर्स हैं, मतलब जो भी हमने A और B जो कंसिडर किए हैं हर स्टेप के लिए, तो हर A एंड B के लिए इन स्टेप्स के यही ये हमारा HCF होगा। मतलब इस एग्जाम्पल के लिए ये 51 किस किस का HCF है, तो स्टेप नंबर 1 में 867 एंड 255 ये दोनों थे, तो इनका हमने ऑलरेडी लिख लिया क्योंकि यही हमारा सवाल था। अब यही HCF हमारा किसका भी है, तो ये 255 एंड 102, अगर ये दो नंबर हमें मिलते हैं तो इनका भी HCF 51 ही आएगा। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि HCF ऑफ 255 एंड 102 भी है, इसका भी 51 ही आएगा। तो और जितने भी हम स्टेप करेंगे जब तक 0 आएगा उसका जो डिवाइजर होगा वही HCF है। इसी का मतलब हर स्टेप में जो, अब यहाँ पे तो हमने 102 एंड 51, इसका भी HCF 51 ही आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड एग्जाम में सिर्फ हमें यहाँ तक